ये दर्द जब सुनोगे आपके आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं आ सकता। जो सैनिक देश की हिफाजत करता है वही न्याय की भीख मांगता है। हमारे देश में आतंकवादी आते हैं, उनको देश में नौकरी मिलती है, पर हमारे देश की सैनिक युद्ध करते हैं दुश्मन के साथ और वही देशद्रोही हो जाते हैं। सर, आपने कितना सर्विस किया था? मैंने कोर ऑफ सिग्नल में टोटल 13 साल 1 दिन सर्विस किया। और सर्विस के दौरान उन्होंने मुझे छुट्टी से लेट होने के कारण निकाल दिया। और जब डिसमिस करके घर भेजा तो आजकल मेरे पास कुछ साधन ही नहीं कमाई का। मतलब आपको गांव में देखने का नजरिया चेंज। नजरिया अलग है। कोई लोग मतलब वो नजर से नहीं देखते ना जो पहले देखते थे। उनका देखने का कब नजरिया अलग भर्ती है। हुए थे आप सर? 2002 में भर्ती हुआ था। आज मेरा परिवार बिल्कुल बर्बाद। बर्बादी है। कई अगर जॉब मैं मिलता काम है? नहीं, वो कोई नहीं, कहीं पेंशन पुंशन? कोई भी नहीं पेंशन। मैं यही चाहता हूँ कि ये जो राजनाथ सिंह बैठा है जो डिफेंस मिनिस्टर बन के, हाँ। हाँ, उसको नहीं चलाना तो हमसे चला ले बोलना इंडियन आर्मी से। हाँ? ये अभी कम से कम परिवार परिवार में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, लड़की और एक लड़का, और मेरी फैमिली और मैं। चलो, अभी सर से बात करता हूँ क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कि इनका दर्द भी कम शब्दों में मैं बयां कर रहा हूँ। सर, आप कब भर्ती हुए थे? मैं 2003 में भर्ती हुआ सर, और 2007 में रिटायर। और छुट्टी आने के कारण उन्होंने ये भी नहीं करवा दिया कि वो ऐसा है वैसा है, गरीब है, बहुत गरीब है, ऐसा देखा नहीं है। बोले कि सर तुम जा सकते हो। उसके बाद आपको कोई पेंशन कुछ नहीं? गाँव में पेंशन पेंशन तो कुछ नहीं है सर। मतलब परिवार क्या करता है? आप क्या काम परिवार करते में सिर्फ माँ है, हो? माँ है। अभी क्या पापा तो करते गुजर गई। हैं? अच्छा। और परिवार में एक लड़की है, लड़का है, और बीबी है। बाकी क्या, हमें मजदूरी करते हैं। अभी इनका भी दर्द मैं कम शब्दों में ही बयां कर रहा हूँ। उधर से लो ना सर। आप देखिए, अभी इधर ऐसे है कि इतना जवान है, दर्द है इनका कि आप समझ नहीं पाओगे। बालेराव सर, आपके साथ क्या होता है? सर मैं 9 जनवरी 2004 को रिक्रूटमेंट होता हूँ। और उसके बाद मुझे पूरी सर्विस करने के बाद 2017 में छुट्टी पर लेट होने के कारण अधिकारियों ने मुझे साजिश रचा के नौकरी से निकाल दिया। तो तब से लेकर आज तक बहुत मतलब तकलीफ ये होती है कि एक तो लोग भी ये करते हैं कि किस तरह से फौज ने निकाला, या इसका कुछ फॉल्ट होगा, क्या होगा, ऐसा गद्दारी क्या होगा। और मतलब बहुत ही तकलीफ में आतंकवादी जिंदगी की तरह है। देखते हैं। हाँ। और अभी परिवार में कौन है? परिवार में बीबी है, बच्चे है, माँ बाप है। और अब मतलब रोज मजूरी भी कोई लगाने को आगे पीछे देखता है कि भाई फौज से निकाला है। ये तो फौज से निकाला है, ये कोई डिफॉल्टर आदमी है, इसको रोज मजूरी का भी काम मत दो। तो ये सरकार ने इतनी तो अनुकंपा करना चाहिए कि कम से कम इनको कुछ ना कुछ रोजगार मुहैया होना चाहिए। ये कोई दुश्मन देश का आतंकवादी नहीं है जिसका दर्द आप पाठशाला की तरह सुनते रहते हो, रात दिन कसाब का वीडियो देखते हो, पर जवान का दर्द हिंदुस्तान सुनने के लिए बेबस और लाचार हो रहा है। देखिए सर, इनका भी कम शब्दों में लूंगा। सर, आप कब भर्ती हुए? आपके साथ क्या हुआ? क्यों नहीं सर मैं हुआ था 22 सितंबर 2008 को भर्ती हुआ था। मेरा डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो। और 31 अगस्त 2015 को मैं आउट हो गया था। तो उसके बाद मेरी तो पूरी घर गृहस्थी खराब हो गई। परिवार परिवार में कौन कौन है? परिवार में अभी तो अकेला ही हूँ। अभी तो कोई नहीं, फैमिली? फैमिली है ही नहीं अभी। क्यों? अकेला ही हूँ। नौकरी छोड़ गई इसलिए छोड़ गई? सब चढ़ जाते हैं। पैसा नहीं होता। देखिए, जब सेना से निकाल दिया तो परिवार ने भी छोड़ दिया। ये दर्द, वो भी कम शब्दों में। याद रखना, आतंकवादियों का दर्द फिल्में निकलती है, पर वो पीड़ित जवान का दर्द सुनने में हमारे पास इतना है नहीं कि मीडिया, जिंदा मीडिया दिखाए, सुधीर चौधरी जी दिखाए, हमारे नेशनल टेलीविजन चैनल। आपके साथ क्या होता है? नमस्कार। मैं 2000 में भर्ती हुआ था, 1999 में भर्ती हुआ था कारगिल के दौरान। उसके बाद मैंने असम में 3.5 साल अच्छे से नौकरी की, फिर नासिक ट्रांसफ़र आया। नासिक में आने के बाद मेरा होम टाउन है, यहाँ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने मुझे फिजिकली हराश किया, मेंटली हराश किया। हराश इन द सेंस, कहने का मतलब मुझे ड्यूटी पे ड्यूटी ऐसा तंग किया, मुझे ऐसा पागल किया इन लोगों ने कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मुझे पूरी तरीके से पागल कर दिया था। और अभी परिवार में कौन है? परिवार में अभी इस वक्त मैं हूँ, मेरा फैमिली है, फैमिली पूरा डिस्टर्ब है।
खाने कई रहने का कंपनी में जॉब मिलता है, नहीं नहीं मिलता क्यों है। नहीं मिलता है? हमको यही बोला जाता है कि आपका बायोडाटा दो, बायोडाटा में हमारा जो डिस्चार्ज बुक है उसमें लिखा हुआ है अनडिजायरेबल सोल्जर, इसीलिए हमको सेना में काबिल नहीं तो देश में कई काबिल नहीं। सीधा बोल देते हैं अरे पर संविधान में तो लिखा है आर्टिकल 16 में कि आप कोई भी काम कर सकते हो। यस, उस बात से मैं पूरी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में सब बातें सही लिखी है, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ने मेरा लाइफ खराब किया है। ओके सर, आ जाइए। आप कब भर्ती हुए? आपने युद्ध भी किया था, वो बताया था, बताइए। जय हिंद सर। हाँ, मैं 85 में भर्ती हो गया था सेना में। मैंने सेना में 15 साल देश की सेवा की। 15 साल के बाद मैंने बदली मांगा, पोस्टिंग मांगा, तो पोस्टिंग तो नहीं दिया, सीधा घर भेज दिया और बस? घर बिना पेंशन का मुझे घर में आपका भेज 15 दिया। साल का पैसा मिला 15 साल का पैसा नहीं मिला। और आप ना- कहीं प्राइवेट में कंपनी में नहीं, कहीं भी नहीं, ना पीपीओ है, ना कोई डिस्चार्ज बुक है, कुछ भी नहीं मतलब दिया। आप देशद्रोही की तरह जिंदगी देश जी रहे हो। दोतर का मैं दिन निकाल रहा हूँ। एक 86 में फौज में भर्ती हुआ था, बीएसएफ 104 बटालियन। तो वहाँ पे मैंने जब फैमिली लेके गया तो कम से कम 14 साल कंटिन्यू फैमिली मैंने रखा। तो घर से लेटर आया कि मम्मी का पाँव काटना है, यहाँ से पैर काटना है। तो छुट्टी के लिए मैं अप्लाई किया, छुट्टी उन्होंने दी नहीं। छुट्टी के मांगी तो बोले तुम कश्मीर जाओ, फैमिली बंगाल में रखो। तो मैं परेशान होके, उन्होंने छुट्टी दी नहीं, मैं फैमिली लेके घर कितना आया। दिन लेट थे छुट्टी से? बस ये बताइए। फिर मैं छुट्टी से 2 महीना लेट हुआ था। हाँ, उसके बाद सीधा घर। उसके बाद 14 साल नौकरी पे उन्होंने डिसमिस फॉर सर्विस आपका कर 14 दिया। साल का पैसा मिला क्या? कुछ पैसा नहीं मिला, पेंशन मिली क्या? पेंशन भी नहीं प्राइवेट मिली, कंपनी में जॉब कोई भी नहीं मिला। नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वेरिफिकेशन चला जाता है। हाँ, मैं 196 में भर्ती हुआ हूँ। 96 में भर्ती होने के बाद मैं 18 ग्रेनेडर का हूँ, 180 बटालियन। और भर्ती होने के बाद मेरी 7.5 साल सर्विस हो गई है। मैं सिर्फ एक तरफ मेरे को धरती माँ का बुलावा था, एक मेरा फैमिली टेंशन था, उसी चक्कर में मैं 4 दिन लेट हुआ। तो मेरे को एडजुटेंट ने, जो एडजुटेंट था, उसने मेरे को सर्विस फॉर डिसमिस कर दिया, डायरेक्टली कर दिया? डायरेक्टली कर दिया। तो बोला आपने परिवार को ले गए थे आप? परिवार को ले गया था, माँ बाप साथ में थे। माँ बाप को उसने 2 लाख की डिमांड किया था, तो मना? मना कर दिया। पिताजी बोले कहाँ से पैसे लाएंगे, पैसे नहीं है। ये कब फिर की बात बोला है? ये है 2001 की। 2001 की। तब उसके बाद आपको देश में कहीं नौकरी का अधिकार नहीं? नहीं तो पीपीओ नहीं है, हर जगह पीपीओ मांगते हैं, डिस्चार्ज बुक मांगते हैं। तो डिस्चार्ज जो सर्विस फॉर डिसमिस है, उनको एक लेटर दिया जाता है, वही डिस्चार्ज बुक है, उसके लिए सर्विस फॉर डिसमिस लिखा रहता आपको है। लगता नहीं आपको नक्सलवादी की तरह देखते हैं लोग? बिल्कुल उग्रवादी और नक्सलवादी के तरीका ही देखते क्यों हैं। देखते हैं? क्यों कि इन्होंने डब्बा ही वैसा लगाया है। सेना से निकाल हाँ, और कोई अर्जुन को ये अधिकार नहीं होता है कि वो सर्विस फॉर डिसमिस करे, सीओ कर सकता है। छोड़िए, उससे अधिकार सब वो वायलेशन कर रहे हैं मानवाधिकार का। इसीलिए बोल रहा हूँ 1950 एक्ट मानवाधिकार का वायलेशन हो रहा है। आप इधर आइए सर।